अब नेक्स्ट है मेन पैथोलॉजिकल फीचर्स। निकाल लिया आपने पेज? यस मैम। ओके। तो पहला है सैगोस्प्लीन। सैगोस्प्लीन किस में मिलती है हमें? फोकल एमाइलोइडोसिस। ठीक है। दूसरा है लाडोसियस स्प्लीन। ये कहाँ मिलती है हमें? डिफ्यूज एमाइलोइडोसिस। जहां जहां बताऊंगी ना इम्पोर्टेंट, वो अंडरलाइन कर लेना, वो याद रखना है। इसको भी हम जो इसको रीड कर लेना। आगे है मेलोरी हाइलेन बॉडी। किसमें मिलता है? अल्कोहलिक हिपेटाइटिस। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अब जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, ठीक है, दारू का इंटेक करते हैं, तो क्या हो जाता है? धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनके घर पे जितना भी दारू का उनको नशा लग जाता है। जो जितना भी घर पे माल रखा होता है, पैसे, कपड़े, जितना भी घर का माल है, वो सारा ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जिसको जो दारू पीते हैं उनको लत लग जाती है, तो क्या होता है? धीरे धीरे वो अपने पैसे जुए में हारने लगते हैं। तो क्या होता है? उनके घर का सारा ही माल क्या है? खत्म होने लग पड़ता है। तो कैसे याद रखेंगे? अल्कोहल लेंगे तो क्या है? घर का माल खत्म होता जाएगा। अल्कोहल और माल। क्योंकि मैच द फॉलोइंग के लिए और चार ऑप्शन में से हमें एक आंसर चूज करने के लिए कुछ वर्ड्स या शुरू का अक्षर ही बहुत होता है, तो कोड के साथ याद रखना। अब है ग्रे एंड रेड हिपेटाइजेशन। ये किस में मिलता है हमें? निमोनिया में। ठीक है। उसके बाद है नट मैग लीवर। अभी तक क्या लर्न किया हमने? मैलोरी वाला। अब ये याद रखेंगे, नट मैग लीवर। ये किस में मिलता है? क्रोनिक पैसिव कंजेशन में। अब अब मान लो कि हम नट क्या होता है? कोई बीज, कोई दाना, वो हमने खाया और अंदर फंस गया। अगर अंदर फंस जाएगा तो वो क्या कर देगा? कंजेशन कर देगा। तो क्या होगा? जो नट है, स्क्रू वाला नट, उसको भी नट बोलते हैं मतलब, या कोई बीज, नट क्या है? खा लेंगे हम डायरेक्ट, वो बिना चबाए अंदर फंस जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उस चीज से रास्ता क्या है? ब्लॉक हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगी? कंजेशन हो जाएगी। तो अगर नट फंस गया तो क्या हो जाएगी हमें? कंजेशन। तो नटमैग लीवर हमें किस में मिलता है? क्रोनिक पैसिव कंजेशन में। ओके। उसके बाद है लंपी बम्पी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये किस में है? एसएलई में। उसके बाद ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनियन स्किन स्प्लीन। ये किसका फीचर है? किस में मिलता है हमें? एसएलई में। किस में मिलता है? एसएलई में। और एसएलई में एक और जो है साइन सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है, वो कौन सा मिलता है हमें? बटरफ्लाई रैश। जो बटरफ्लाई रैश है किस में मिलता है? एसएलई में। सिस्टमिक लिम्पस एरिथ्रोमेटस जो होती है डिजीज, उसमें मिलता है हमें। और साथ में क्या है? ऑनियन स्किन स्प्लीन। ओके। फिर पीसमील नेक्रोसिस एंड ब्रिजिंग नेक्रोसिस, ये किस में मिलता है? क्रोनिक एक्टिव हिपेटाइटिस। तो क्या क्या याद रखना है इसका? एक ये सैगोस्प्लीन याद रख लेना, फोकल एमाइलोइडोसिस। ठीक है, इसका फोकल याद हो जाएगा, तो अगर ये आया होगा साथ में मैच द फॉलोइंग में, तो पता लग जाएगा कि फोकल जो है वो सैगो का पढ़ा था हमने। तो इसका क्या आ जाएगा? डिफ्यूज। उसके बाद माल, अल्कोहल में सारा ही माल खत्म हो गया, ये आ गया। फिर नट फंस गया तो क्या हो जाएगी? कंजेशन हो जाएगी। और ऑनियन स्किन स्प्लीन किस में मिलेगी हमें? एसएलई में। जिसमें हमें और क्या मिलता है? बटरफ्लाई रैश। और पीछे हमने क्या पढ़ा था? उसका था स्कारलेट फीवर। उसमें कौन सी टंग मिलती है? स्ट्रॉबेरी टंग मिलती है। ठीक। उसके बाद है, तो ये हो गए हमारे मेन पैथोलॉजिकल फीचर्स, जिसमें हमें ये याद रखना है, जिसको टिक लगाया है। ओके। बाकियों को एक रीड कर लेना है। पढ़ना हमेशा, हर बार जब भी पढ़ो रीड सारा ही करना है। क्योंकि बार बार रीड करोगे, अगर मान लो वहां से भी क्वेश्चन आ गया इन केस, तो क्या होगा कि पता है हमारी आंखों के आगे से चीज निकली हो तो वो कभी ना कभी स्ट्राइक जरूर होती है।
और जो तो टिक लगाया है वो तो याद रखना ही रखना है, उनको हम कोड्स के साथ याद रख लेंगे। ओके। उसके बाद है मेन कॉम्प्लिकेशंस। मेन कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले क्या है? मीजल्स। मीजल्स में क्या कॉम्प्लिकेशन मिलती है हमें? ओटाइटिस मीडिया। मीजल्स में क्या मिलती है? ओटाइटिस मीडिया। अब ये हमें पता है किसके साथ कंफ्यूज करता है, आगे हम मम्प्स पढ़ेंगे। जब मम्प्स में जो है वो एडोलोसेंट में ऑर्काइटिस मिलता है, अडल्ट्स में ऑर्काइटिस मिलता है, और चिल्ड्रन में क्या है? मेनिंजाइटिस एंसेफलाइटिस मिलता है। तो याद रखना कि मीजल्स में हमने क्या पढ़ा है? ओटाइटिस मीडिया। जब आगे आएगा तो वो अलग पार्ट में रखना है, क्योंकि ये ऑर्काइटिस से कंफ्यूज हो जाएगा आगे जाके। उसके बाद टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो पैरालिटिक, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? पैरालिटिक इलियस। उसके बाद वूपिंग कफ, जिसको हम क्या कहते हैं? 100 डे डिजीज। वूपिंग कफ को हम क्या कहते हैं? 100 डे डिजीज। ठीक। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? निमोनिया। वूपिंग कफ को क्या कहते हैं? 100 डे डिजीज। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? निमोनिया। और मीजल में एक और चीज लिख लेना कि जब हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ेंगे तो मीजल्स कब दी जाती है? 9th मंथ पे दिया जाता है ना। तो ये किसके साथ दिया जाता है? ये पूछा जाता है कि किस विटामिन के साथ इसको दिया जाता है। तो विटामिन ए मीजल्स के साथ दिया जाता है एट 9th मंथ पे। ओके। टाइफाइड हो गया हमारा, पैरालिटिक इलियस, वूपिंग कफ जिसको 100 डे डिजीज कहते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन है हमारी निमोनिया। उसके बाद है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया की कॉम्प्लिकेशन है मायोकार्डाइटिस। एक होता है पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस। ये हार्ट्स की लेयर जो है उनका। तो डिप्थीरिया की कॉम्प्लिकेशन क्या है हमारी? मायोकार्डाइटिस। आगे है हाइपोथायरॉयडिज्म, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। हाइपोथायरॉयडिज्म की कॉम्प्लिकेशन क्या है? हाइपोथर्मिया। ठीक। और हाइपोथायरॉयडिज्म अगर किसी को हो तो कहाँ किस में प्रॉब्लम आ सकती है? प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक। इसलिए जो है वो थायराइड का ट्रीटमेंट लेना जो है वो जरूरी हो जाता है। इससे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी, इस चीज की वजह से पीसीओडी की भी कंडीशन हो सकती है। तो इसकी क्या है कॉम्प्लिकेशन हाइपोथायरॉयडिज्म की? हाइपोथर्मिया। ओके। नेक्स्ट है क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी? एमआई, मायोकार्डिक इन्फाक्शन। इसकी क्या आएगी कॉम्प्लिकेशन? मायोकार्डिकल इन्फाक्शन। तो अभी तो क्या क्या याद रखना है? एक तो मीजल्स, टाइफाइड, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, यहाँ और उसके बाद अभी जितना भी पढ़ा मतलब वो अप्रोक्सीमेटली सारा का सारा ही याद रखना है, इसमें नहीं कुछ चीज छूटनी चाहिए। ठीक। उसके बाद है हमारा मम्प्स। तो जो मैं बता रही थी, मीजल में है हमारा ओटाइटिस मीडिया, और मम्प्स पूछा जाता है कि अडल्ट में क्या कॉम्प्लिकेशन देता है और चिल्ड्रन में क्या कॉम्प्लिकेशन देता है। तो चिल्ड्रन में जो है वो एंसेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये वाली कॉम्प्लिकेशंस देगा। ये मैंने मॉडर्न पार्ट के जब क्वेश्चन कराए थे तो जो सेकंड पार्ट है जो मैंने डाला भी हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो वहां क्वेश्चन जो है वो सिर्फ अडल्ट का पूछा था। मैंने वहां भी कराया था चिल्ड्रन में क्या है? मेनिंजाइटिस। और मम्प्स की एडल्ट्स में क्या है? ओरकाइटिस। तो ओरकाइटिस जो है वो मम्प्स की है, डोंट कंफ्यूज विद मीजल। ओके। मीजल्स की क्या है? ओटाइटिस मीडिया। उसके बाद है रोज रेड स्पॉट। ये किस में मिलता है हमें? टाइफाइड में। ठीक। ये हम पढ़ते भी हैं अभी, गाय चिकित्सा वाले पोर्शन में भी आएगा। तो ये इसमें रोड स्पॉट्स जो है, रेड स्पॉट कहाँ मिलते हैं हमें? टाइफाइड में। अब है सनबर्न रैश और नेकलेस रैश। ऊपर हमने कौन सा रैश पढ़ा था? बटरफ्लाई रैश, जो किसका फीचर था? एसएलई का, सिस्टम लंपस एर्थमेटस का।
ठीक, तो याद रखना वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये सनबर्न रैश और नेकलेस रैश ये किस में मिलता है? प्लेगरा। और प्लेगरा किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? मैंने ग्रुप में भी भेजा था, पता है तो बता दो। नहीं पता तो कोई बात नहीं है, एक बार देख लेना। जो ग्रुप में भेजती हूँ ना उसकी अलग कॉपी बनाना। फिर क्या होगा कि हम जो भी वीक में हमारा एक दिन रहेगा जिसमें हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, पेपर के पहले वो ही पढ़ के जाने हैं। उसमें जीके भी रहेगा हमारा, और जो भी हमारे हर संहिता का टॉपिक भी रहेगा, सब्जेक्ट का टॉपिक भी रहेगा। ठीक है, तो ये जो ग्रुप में भी भेजा है मैंने उसको भी एक कॉपी में लिख लेना। ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है जो भेजती हूँ, ऐसे इग्नोर नहीं करने मैसेज, ठीक है। तो प्लेगरा क्या है हमारा? विटामिन बी थ्री डेफिशिएंसी में मिलता है। ओके, और इसमें क्या साइन मिलता है? डी3 साइन। इसमें कौन सा साइन मिलता है हमें? डी3। डी3 मतलब डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। डायरिया, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। ठीक, ये क्वेश्चन बड़ी बार आ चुका है इसलिए याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट टाइम पूछूं तो पता होना चाहिए कि विटामिन बी3 की वजह से हमें क्या साइन मिलता है? पेलेग्रा। और इसमें कौन कौन से डी3 मिलते हैं हमें? डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। ओके, और साथ में सनबर्न रैश और नेकलेस रैश। उसके बाद कॉमनेस्ट डर्मेटोलॉजिकल लीजन, ये तो पता है लीजन्स ये फीमेल्स में मोस्टली होते हैं, एक्ने वल्गैरिस। ठीक, एक्ने वल्गैरिस। और इसमें ये भी होता है कि जब हम इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो आइसोट्रिटनिन इसकी जो है एक मेडिसिन चलती है मॉडर्न में, जिसमें क्या होता है कि 3 साल तक प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। आइसोट्रिटनिन जो है इसकी क्या चलती है? मेडिसिन होती है। मेडिसिन तो और भी चलेंगी बट एक मेडिसिन ये होती है जिसकी वजह से क्या है, 3 साल तक प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ड्यूरिंग इसकी मेडिकेशन के टाइम प्रेगनेंसी कितने साल तक कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है? तो 3 साल तक। ओके, कॉमनेस्ट ड्रग इंड्यूस रैश। अब जो ड्रग हम लेते हैं, कोई भी मेडिसिन ले ली है हमने तो उससे हमें जो है वो एकदम से कईयों को नहीं सूट हुई है, तो वो ड्रग जो अपना रिएक्शन देगी, उनको जो है वो रैशेज होने लग पड़ेंगे, कईयों को रैशेज आ जाते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन रैश है वो कौन सा है? टॉक्सिक एरिथीम एरिथीमा। ठीक है, टॉक्सिक एरिथीमा, तो याद रखना। उसके बाद है नॉर्मल टर्नओवर पीरियड ऑफ बॉडी स्किन। नॉर्मल टर्नओवर पीरियड ऑफ बॉडी स्किन क्या है? 28 डेज। कि दोबारा हमें जो है स्किन होता है ना, कि जैसे बोलते हैं स्किन जो है वो नई स्किन आ रही है, नई चमड़ी आ रही है, तो नॉर्मल टर्नओवर पीरियड जो बॉडी स्किन का है वो क्या है? 28 डेज। अगर इफ जो 28 डेज से पहले क्या है, अगर 28 डेज से पहले टर्नओवर हो जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सोरियासिस। सॉरी, नॉर्मल टर्नओवर पीरियड ऑफ स्किन क्या पढ़ा हमने? 28 डेज। और अगर ये पीरियड 28 डेज से कम हो रहा है देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सोरियासिस। ओके, एक हम पढ़ते हैं लीवर में। लीवर में आता है कि लीवर सिरोसिस में कौन से सेल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं? लीवर सिरोसिस में, लीवर सिरोसिस में कौन से सेल, साइड में लिख लेना, इन्वॉल्व होते हैं? इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच सेल इन लीवर सिरोसिस, तो कौन से सेल होते हैं? स्टीलेट सेल।
क्या? एस टी ई ए डबल एल ए टी, स्टीलेट सेल्स जो है वो लीवर सिरोसिस, कौन से सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर लीवर सिरोसिस, कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं, तो वो है हमारे स्टीलेट सेल। ओके। और एक क्वेश्चन और आता है कि कोरिया मूवमेंट, CHOREA, कोरिया मूवमेंट हमें किस में मिलता है? ये मिलता है हमें RF में, मतलब रोमेटिक फीवर में। ठीक। रोमेटिक फीवर, इनको ना साथ में इधर लिख लेना साइड में, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर बार बार कहीं मिलेंगे तो हर चीज अलग अलग से खोलने की जरूरत नहीं है, जो भी आए हैं पहले वो एक ही जगह पे मटेरियल जो है वो हो जाएगा। ओके। तो कोरिया मूवमेंट RF में मिलते हैं, मतलब रोमेटिक फीवर में। और ये रोमेटिक फीवर किस कारण से होता है? एस्पिरिन की हाई डोज लेने से। ड्यू टू द इनटेक ऑफ हाई डोज ऑफ एस्पिरिन क्या होता है हमें? रोमेटिक फीवर। ठीक है। उसके बाद है, ये हो गया हमारा। अब है हमारे मेन साइंस। मेन साइन में सबसे पहले हमारा कैहर साइन। तो प्रोड्यूस शोल्डर पेन ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ डायाफ्रागम इन स्प्लीनिक रप्चर। कुछ नहीं याद रखना, पूरा नहीं याद हो रहा तो कैसे याद रखना है कि जब, क्या है, कहर, एक होता है ना कहर मच जाना, किसी चीज का कहर हो गया तो हमें नींद भी नहीं आती, स्लीप भी प्रॉपर नहीं आती, वो भी क्या होती है हमारी, डिस्टर्ब हो जाती है। तो कहर मच गया तो क्या है, हमें नींद नहीं आ रही, तो नींद को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? स्लीप। तो कहर साइन, स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है हमारी। तो कहर साइन कहाँ पे मिलता है हमें? स्प्लीनिक रप्चर में। एक आगे फिर एक और आएगा स्प्लीनिक रप्चर वाला ही, बट वो उसके साथ जो कोड बनाएंगे वो उसके साथ जो वो ठीक है चल जाएगा। तो इधर याद रखना, जब कहर मच जाता है तो क्या है, हमें नींद नहीं आती, नींद इज स्लीप। देन कहर साइन इज कहाँ पे मिलेगा? क्या होता है ये? प्रोड्यूस शोल्डर पेन ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ डायाफ्रागम इन स्प्लीनिक रप्चर। ओके। अब है साइन डी डांस। साइन डी डांस है फीलिंग एम्प्टीनेस इन राइट इलियक फोसा इन इंटरसेप्शन। अब इंटरसेप्शन की ऐसी होती है, आंतों का उलझ जाना, ऐसे 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 हो जाना। ठीक है। तो क्या कर रही है ये? पहले इधर को मूव कर रही है, इधर को मूव कर रही है, मतलब एक तरीके से वही है ना, डांस कर रही है, एक जगह रह ही नहीं रही, इंटरसेप्शन हो जाती है। तो साइन डी डांस, तो डांस कौन कर रही थी? हमारी आंतें। क्या हो रही है इनकी? इंटरसेप्शन। ठीक है। तो साइन डी डांस, डांस में क्या आएगा? फीलिंग एम्प्टीनेस इन राइट इलियक फोसा इन इंटरसेप्शन। ओके। उसके बाद है बैलेंस साइन। हाँ। अब देखो इसमें भी रप्चर स्प्लीन है। अब बैलेंस नहीं होगा, अगर बैलेंस बना के नहीं चलेंगे तो क्या होता है, इधर उधर डोलने लग, दो चीजें हैं, मान लो तराजू है, अगर उनका बैलेंस नहीं है, एक में ज्यादा भार है एक में कम है, तो क्या होगा, वो ऊपर नीचे होती रहेंगी, इधर उधर डोलती रहेंगी, एक जगह नहीं होंगी। तो अगर बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा? डोलती रहेंगी, मतलब डलनेस। तो शिफ्टिंग डलनेस, कभी एक तरफ को शिफ्ट होगा, कभी दूसरी तरफ तरफ को शिफ्ट होगा, अगर प्रॉपर बैलेंस नहीं बनाया है तो। ठीक है। तो बैलेंस साइन कहाँ पे मिलेगा हमें? शिफ्टिंग डलनेस इन रप्चर स्प्लीन। ओके। और ऊपर क्या था? इरिटेशन ऑफ डायाफ्रागम इन रप्चर स्प्लीन, कहर मचा था, तो क्या था? नींद उड़ी थी जिसमें। ओके। उसके बाद है हमारा बैटल साइन। ये साइन इम्पो, ये साइंस अभी तक सारे ही करने हैं। इस पे कहर पे भी क्वेश्चन आ चुका है, बैटल साइन जो अभी करने लगे हैं इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो बैटल साइन क्या है हमारा? इकाइमोसिस ऑन मेस्टोइड
ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक। एक है हमारा बैटल साइन, एक रुकून आई आता है। उनमें सिर्फ फर्क क्या रहता है ये कि क्वेश्चन किस पे बनता है कि बैटल साइन में कौन सा फोसा इंक्लूड होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, इन्फीरियर, कौन सा। ठीक है। तो बैटल साइन, काइमोसिस ऑन द मैस्टोइड कहाँ होता है, कान के पीछे। अब बैटल है, कहीं पे युद्ध चला है, तो उसमें सामने से तो वार करते नहीं है, वो पीछे से वार करते हैं। बैटल है, कहीं पे युद्ध चला हुआ है, तो उसमें क्या है, पीछे से वार करते हैं, तो पीछे मतलब पोस्टीरियर। तो याद आ जाना चाहिए कि बैटल युद्ध के दौरान जो है, कोई एकदम से वार करते हैं तो वो पीछे से वार करते हैं, सामने से नहीं। ठीक है। तो पीछे से मतलब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, और मैस्टोइड कहाँ होता है, कान के पीछे। तो इकाइमोसिस ऑन मैस्टोइड ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ओके। उसके बाद है रोविजिंग साइन। ये आया था एमडी 2023 का क्वेश्चन है। कूपर साइन, वो कूपर कुछ और करके भी था, ये भी जो है वो 24 में आया था, पर वो ब्रेस्ट के लिए था, वो इसी बीट आगे आएगा हम जब पढ़ेंगे। तो देखो दो क्वेश्चन 23 24 बारी बारी में आगे। और ऊपर जो हमने किया है कहर साइन, वो भी आया था, ये मैच द फॉलोइंग में आए थे। और इस बार कूपर वाला जो है वो क्या था, सिंगल आया था, सिंपल पूछा हुआ था। कूपर लिगामेंट था, वो लिगामेंट जो कि ब्रेस्ट में प्रेजेंट होता है, लिगामेंट पे था। साइन नहीं था, लिगामेंट पे था। ओके। तो रोविजिंग साइन क्या है, प्रेशर इन एलियक फोसा कॉज पेन। अब क्या है, इसमें क्या होगा कि हम जब राइट साइड पे प्रेशर देंगे तो पेन कहाँ होगी हमारी, सॉरी, जब प्रेशर इसको लेफ्ट साइड देंगे तो पेन कहाँ होगी हमारी, राइट साइड पे। ठीक है। तो प्रेशर इन लेफ्ट इलियक फोसा causes pain in right iliac fossa in acute appendicitis। ओके। उसके बाद है कूपर साइन। तो देखो अभी मैं जैसे कंफ्यूज हो गई थी वैसे नहीं होना, जो ऊपर लिगामेंट है वो ब्रेस्ट में मिलता है, साइन इज डिफरेंट एंड लिगामेंट इज डिफरेंट। साइन है टेंडरनेस इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस। टेंडरनेस क्या होती है, जब हम दबाते हैं, प्रेसिंग, प्रेस करते हैं किसी चीज को, जब पेन कॉज करता है, प्रेस प्रेस ड्यूरिंग पेन, पेन ड्यूरिंग प्रेशराइजेशन। जब पेन कब होगी, जब हम उसको प्रेशर प्रेशर देते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, टेंडरनेस। तो जब टेंडर इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब है मर्फी साइन। एक मर्फी साइन है, एक मर्फी स्ट्रेड आता है। मैंने पिछली जो पिछला लेक्चर था इसका उसमें शायद कराया हुआ है। तो साइन का किस में आता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में। और ट्रेड किस में आता है, अपेंडिसाइटिस में। ओके। याद रखना। मर्फी साइन मैंने पिछले वीडियो में कराया ना, ये इसके बारे में बताया था, याद है। यस मैम, अपेंडिसाइटिस में होता है पीवीएफ करके, हाँ। तो साइन ओके। मिलता है। ठीक है। वेरी गुड। ऐसे ही याद रखना साथ साथ में। ठीक है। मर्फी साइन क्या है, इन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में कैच ऑन ब्रेथ इन इंस्पिरेशन। ओके। बोआ साइन, एक बोआ साइन, एक रोबिजिंग साइन। ये दोनों क्वेश्चन एमडी 2023 के क्वेश्चन है। ठीक है। ये बोआ साइन रीजनिंग में पूछा था। उन्होंने क्या किया था कि बोआ साइन की जगह लिखा था कि प्रेशर इन लेफ्ट इलियक फोसा कॉज पेन इन राइट इलियक फोसा। और रोबजिंग की जगह लिखा था हाइपर एसिस्थीसिया बिलो नाइन्थ रिब ऑन राइट साइड इन कोलिसिस्टाइटिस। तो ऐसे भी याद रखना है। इन्होंने ये लाइन तो पूरी सही की सही लिखी थी कि क्या होता है हमें, हाइपर एस्थीसिया बिलो नाइन्थ रिब ऑन राइट साइड ऑफ कोलिसिस्टाइटिस। और ऊपर वाला भी ठीक लिखा था, उन्होंने क्या चेंज कर दिया था, रोबसिंग की जगह बोआज कर दिया था, और बोआज की जगह क्या कर दिया था, रोबसिंग। इसीलिए एग्जैक्ट याद होना इज इम्पोर्टेंट।
ने तो देख के ये ठीक है कि हाँ ये पूरी की पूरी लाइन ठीक है, ये भी याद रहना चाहिए कि ये किसके अंडर थी, तो क्वेश्चन इस फॉर्म में बनेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब बोआ साइन, एक जो मर्फी साइन, इसका ऐसे नहीं याद होता तो कोड से याद रख लेना, बोस कल मरा। बोस कल मरा। बोस से क्या जाएगा, बोआ साइन, कल से कोलिसिस्टाइसिस, मरा से मर्फी साइन। बोस कल मरा किसमें मिलता है, कोलिसिस्टाइटिस, और प्रोविजिंग साइन तो अपेंडिसाइटिस में है। ओके, उसके बाद है ट्विस्टर साइन इन कार्सिनोमा ऑफ स्टमक। जब हमें पेट में दर्द होती है तो क्या है, हम ट्विस्ट, मतलब कभी पेट को दबाते हैं, कभी इधर उधर ऐसे दबा के बैठ जाते हैं, तो किस में मिलेगा ये हमें, ट्विस्ट हो गया स्टमक, क्या है, ट्विस्ट हो गया। तो ट्विस्टर साइन किस में मिलेगा, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक में। ओके, उसके बाद है मैरियोन साइन इन बेनिगिन बेनिनिन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। बी पी एच में, और इधर इन्होंने बेनिगिन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट लिखा है, पर बीपीएच की फुल फॉर्म पता होना भी जरूरी है। क्या होती है, बेनिगिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इधर एच की ही गड़बड़ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो बेनिगिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ओके, एक मिनट रुको। हेलो, हाँ जी, ओके। अब नेक्स्ट है मैथेसाइन इन पेरिनेफ्रिक एब्सेस। मैथेसाइन कहाँ मिलता है हमें, पेरिनेफ्रिक एब्सेस में। उसके बाद है टेंट साइन। टेंट साइन जो है वो ये गलत लिखा है इधर, ओबेरियन सिस्ट में नहीं मिलता, टेंट साइन हमें मिलता है ब्रेस्ट लंप सिस्ट में। ठीक है, ब्रेस्ट का टेंट साइन कहाँ मिलता है हमें, ब्रेस्ट लंप सिस्ट में। ठीक है, और रोबसिंग साइन का कॉन्सेप्ट ये भी है कि देखो, जैसे हमने राइट साइड पे प्रेशर दिया तो पेन कहाँ हो रही है, सॉरी लेफ्ट साइड पे प्रेशर दिया तो पेन कहाँ हो रही है, राइट साइड में। ऐसा क्यों, अब अपेंडिसाइटिस में मिलता है हमें ये साइन, तो हमारा अपेंडिक्स भी किस साइड होता है, राइट साइड। तो ऑब्वियस सी बात है, राइट साइड प्रेशर देंगे तो सॉरी लेफ्ट साइड प्रेशर देंगे तो पेन कहाँ होगी, राइट साइड। अब 3 बार मैंने ही मुंह से गलत बोल दिया है कि राइट साइड प्रेशर देंगे, आपने ये याद नहीं रखना है। लेफ्ट साइड पे प्रेशर देंगे, राइट साइड पे दर्द होगी, क्योंकि अपेंडिक्स भी हमारा किस साइड है, राइट साइड। तो टेंथ साइन करेक्ट कर लेंगे। इधर क्या है, ब्रेस्ट लंप सिस्ट। ओके, तो ये हो गया। तो इतना ही रखते हैं आज, क्योंकि याद करने में भी फिर टाइम चाहिए, इसको नया है ना अभी। ठीक है, अच्छे से साथ साथ में पढ़ लेना जैसे वो लेक्चर कर लिया है, और रिवाइज जो है वो शुरू से ही करना। ओके, ऐसा नहीं है कि छोड़ छोड़ दिया।